ओके, सो दिस क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को कि व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर। असिस्ट का मतलब होता है कि दो सेल जब पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ टू सेल्स E1 और E2 आर कनेक्टेड इन सच अ वे, इसे हम लोग असिस्ट बोलते हैं। तभी बैलेंसिंग लेंथ हमें L1 मिलती है, दैट इज़ 3.2 मीटर। तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं हम लोग, पहले जैसे ही पढ़ेंगे क्वेश्चन वैसे गिवन लिखते जाएंगे। सो व्हेन द सेल्स असिस्ट ईच अदर एट दैट टाइम L1 इज इक्वल टू 3.2 मीटर। और जब सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द अपोज ईच अदर, सो जब सेल्स अपोज ईच अदर एट दैट टाइम जो हमें L2 मिलेगा, दैट इज़ बैलेंसिंग लेंथ हम लोग उसे बोलेंगे, तो उसे हमें मिलता है 0.7 मीटर्स मिल जाती है। हमें क्या करना है, कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, दैट इज़ टू फाइंड E1 बाई E2 करना है। E1 बाई E2 मीन्स एप्सिलॉन E बोथ आर सेम, ये रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो पहली बात, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इवन सेल्स इन असिस्ट एंड सम एंड डिफरेंस मेथड वाला, तो वो है E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि हमारी जो EMF ऑफ फर्स्ट सेल है वो हमेशा ग्रेटर देन EMF ऑफ सेकंड सेल होना चाहिए। सो बाय यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो हमें फिर लेफ्ट हैंड साइड को E1 अपॉन E2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही तो फाइंड आउट करना है ना, रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड क्या बोलती है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये दोनों जगह पे करना है, LHS में भी करना है और RHS में करना है, साइमल्टेनियसली करना है। सो लेट अस डू दिस। पहले इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे न्यूमरेटर में। सो E1 प्लस E2 ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, प्लस डिनोमिनेटर है E1 माइनस E2, और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2, ये हमें करना है। ठीक है, वैसे ही हम लोग को राइट में भी करना है। सो L1 है ना, सो न्यूमरेटर L1 प्लस डिनोमिनेटर L2 अपॉन न्यूमरेटर L1 माइनस डिनोमिनेटर L2। तो राइट हैंड साइड का तो काम हो गया हमारा। अभी लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद में हमें मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, ये तो मिल गया हमें। तो फिर डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, तो E1 प्लस E2 मिल गया। अभी यहाँ पे माइनस E1 बन जाएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाने वाला है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा E2। राइट हैंड साइड में तो ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल डिजिट्स है, सिंगल वैल्यूज़ है, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, तो कैंसिल होने वाला है वो है इन न्यूमरेटर E2 कैंसिल होगा, प्लस E2 और माइनस E2, और डिनोमिनेटर में प्लस E1 और माइनस E1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स E1 अपॉन 2 टाइम्स E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो यहाँ से हम लोग 2 और 2 को भी अगर हम लोग ने कैंसिल कर दिया तो हमें मिलेगा फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें। अभी इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम हमारे सम को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, E1 अपॉन E2 फिर से लिख लेते हैं एक बार, इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 करेंगे। अभी L1 और L2 तो बहुत इजी वैल्यूज़ है, ऊपर 3.2 है हमारा L1 प्लस 0.7 अपॉन 3.2 माइनस 0.7। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ऊपर मिलेगा 3.9 और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2.5।
तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 39/25। अगर 25 का टेबल आपको आता है तो डायरेक्टली डिवाइड करिए इसको और आंसर मिलेगा अराउंड 1.56। अभी यहाँ पे एक बैक ऑफ द माइंड आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने यूनिट क्यों नहीं लिखा है। सो यूनिट इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि जो हमारा रेशियो है E1 और E2 इन दोनों का ही वैल्यू वोल्ट्स में है। सो अगर मैं वोल्ट अपॉन वोल्ट लेता हूँ तो हमारा ऑटोमेटिकली जो यूनिट है वो निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने इस पर्टिकुलर रेशियो को E1/E2 को हम लोग ने उसे यूनिट लेस रखा है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ असिस्ट वाला डायग्राम बनाया है। अपोज वाला जो डायग्राम है वो बराबर से उल्टा होगा। दैट इज़ सेल, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि E1 हमेशा ग्रेटर होना चाहिए E2 के साथ। ये कंडीशन हमें हमेशा सेटिस्फाई करनी है तो ही हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज अदर वे राउंड हमें करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन।